नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु नारायण द रिच डैड शो में आपका स्वागत करता हूं। कुछ हेल्थ के टिप्स लेकर, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ ये सभी जानते हैं। दोस्तों, आप जो कुछ भी करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, उसमें आपका परिवार भी शामिल होता है, तो कभी उनको तकलीफ ना दें। आप कभी ये नहीं कह सकते कि दूसरों की वजह से मेरी हेल्थ खराब होती है। आपकी लाइफ, आपका निर्णय, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा शुगर, ज़्यादा नमक, ज़्यादा तेल, ज़्यादा कुछ भी हो, आपको ले डूबता है। बैलेंस लाइफ जियो, वह भी उम्र के रहते रहते। अगर आप 25-30 की उम्र पार कर चुके हो तो आपके पास टाइम कम है, तरीके भी कम है, पॉसिबिलिटीज़ भी कम है। गलत खाना आलस की तरफ या गलत हरकतों की तरफ ही ले जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपनी हेल्थ की कंडीशन को समझें, फिर ये पता करें कि आपकी आर्थिक यानी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपकी मेंटल कंडीशन कैसी है। पता करें कि कौन सी चीज़ आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है और कौन सी खराब। आपके शरीर को किन किन अंगों की किस किस एनर्जी की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ आपको खानी चाहिए। दोस्तों, शरीर को खाना दिया जाता है, दवा नहीं। तो कुछ भी ऐसा काम मत करो जिसकी वजह से दवा आपके लिए खाना बन जाए और आप खाने की जगह दवा ही खाते रह जाओ लाइफ टाइम। इसलिए सबसे बेहतर है कि मेडिसिन्स का लेना कम से कम हो। डाइट में वही चीज़ लें जो आपके शरीर की ज़रूरत है। खाने की जगह, खाने का तरीका, खाना बनाने वाला इंसान, खाने की साफ सफाई, ये सब बातें ज़रूरी हैं। भोजन के बाद अगला जो कदम है वह है कसरत का, एक्सरसाइज, वर्कआउट या काम। दोस्तों, जितना शरीर में एनर्जी डाली जाती है उस एनर्जी का यूज़ भी उतना होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। आपके शरीर को फ़ायदा होने की बजाय नुकसान होने लगेगा। खाई हुई चीज़ों से ताकत तब मिलती है जब हम काम करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से आराम करते हैं। एनर्जी हमारी बॉडी सेल्स में यूज़ करती है। दोस्तों, रिसर्च से यह पता चला है कि जो इंसान जैसा खाना खाता है उसके दिमाग में वैसे लेवल की बातें आती हैं और उसका जीवन भी उसी तरह ढलता चला जाता है। आहार से व्यवहार, पानी से वाणी होती है, ये सब आपने सुना ही होगा। दोस्तों, ये बात सच है। जैसा माहौल होता है वैसे ही हमारा खान पान और वैसे ही हमारी सोच होती है। जिस तरह हमारा काम है उसी हिसाब से हमें खाना खाना पड़ता है और उसके अलावा जितना हमारा बजट है उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये तो मजबूरी वाली लाइफ हो गई। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट वाली लाइफ जिए, अपनी चाहत वाली लाइफ जिए, ना कि मजबूरी वाली। सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपने खान पान की एक लिस्ट बनाइए। 20 साल की उम्र के बाद में आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से आपके खाने में सारी वाइट कलर्ड फूड अवॉइड हो जानी चाहिए या फिर एकदम कम से कम होनी चाहिए। सफ़ेद चीज़ें जो हमारे खान पान में हैं वो हमें नुकसान करती हैं। स्वाद वाली जितनी चीज़ें हैं वह गायब हो जानी चाहिए, वरना अगले 10 साल बाद आप किसी भी स्वाद के लायक नहीं रहेंगे। आपको स्वाद की जगह दवाइयों का स्वाद लेना पड़ेगा। तो जितने चटोरे लोग हैं उनको यह एडवाइस है, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि वह अपनी चटोरेपन को कम करें और बीमारियों से बचें। आने वाले समय के लिए तैयार रहें, स्वस्थ रहें। अवॉइड वाइट फूड, नमक, शक्कर, चावल, मैदा, दही, दूध, मांस, पनीर, चीज़ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब सफ़ेद होते हैं, इनमें फैट है। तली हुई फ्राइड चीज़ें कोलेस्ट्रॉल से भरी होती हैं, उसे कम से कम खाएं। आप
तली फ्राइड चीज़ों से बचें। रास्ते का खाकर रास्ते का मत हो जाना। पानी साफ सुथरा पिए और हो सके तो उबाल कर पिए। गुनगुना पानी पीने से अमृत समान पानी पी रहे हैं ऐसा हो जाता है। आप काम करो ताकि प्यास लगे, पानी पियो ताकि शरीर की एक्टिविटीज सही तरीके से हो, दिमाग और शरीर दोनों साफ रहे। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप पानी पी सकते हैं, मौसम के हिसाब से या माहौल के हिसाब से। 8 से 10 गिलास पानी पीना शरीर के लिए ज़रूरी होता है, यानी 5 से 7 लीटर। ठंडी में और बारिश में कम ज़रूरत होती है तो कम पानी पी सकते हैं। अगर आप एसी में बैठ के काम करते हैं या एसी में आप रहना पसंद करते हैं तो वहाँ पर पानी की कंजम्पशन कम हो जाएगी, जिससे आपको तकलीफ़ महसूस हो सकती है। काम करते करते थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा 70% पानी की ज़रूरत पड़ती है। पेट की साफ सफाई भी ज़रूरी है। अगर आप वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं, चलते फिरते रहते हैं तो खाना हजम हो जाता है। हजम होने के बाद प्रेशर बनता है। फिर आप दिन में 2 बार या 3 बार, जितनी बार आपको ज़रूरत पड़े उतनी बार वॉशरूम जा सकते हैं। पेट क्लीन रहेगा, अतड़ियाँ साफ रहेंगी, मुंह से बदबू नहीं आएगी और दिमाग ठीक चलेगा। दोस्तों, सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करना, जॉगिंग से करना काफ़ी अच्छा होता है। खुली ताज़ी हवा में चलो और जहाँ पॉसिबल हो वहाँ थोड़ा चिल्लाओ, शोर मचाओ, गले से आवाज़ निकालो, थोड़ा गरजो, गला साफ करो। ऐसा करने से फेफड़े, गला सब साफ हो जाता है। स्किपिंग, रनिंग करने से गले में अटका हुआ जो कफ है वो निकल जाता है। बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, 35 की उम्र में ही हड्डियां जवाब देने लग जाएं और मसल्स में प्रॉब्लम होने लग जाए तो तकलीफ हो जाती है। पर अगर आप ऐसी कंडीशन में हैं, आप 35-40 के हैं और तकलीफ होती है तो हार मत मानना, फिर भी आप वर्कआउट करो। जानता हूँ आप थकोगे, लेकिन इसके बावजूद कोशिश करो, जितना हो सकता है उतना वर्कआउट करते रहो। हो सके तो वीक में यानी हफ्ते में 1 या 2 बार बॉडी मसाज भी करवा सकते हैं। सर, आँख, कान, नाक, हाथ पैर, उंगलियां सभी का ख्याल रखो। बॉडी के हर पार्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, कसरत, खाना, पानी के साथ नींद लेना भी ज़रूरी है। बॉडी फूड से एनर्जी सोते समय ही बनाती है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम फिक्स कर लो। डिनर 8 बजे के पहले कर लो, और अगर ऐसा ना हो सके तो हल्का कुछ खा लीजिए। लेट नाइट डिनर को अवॉइड कीजिए। रात को दाल, दूध या सूप पीकर भी आप सो सकते हैं। ऐसा करने से डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और पूरे देश के लिए, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, पान, शराब मत खाओ और ना खिलाओ किसी को। हाँ, चाहो तो खरीद कर कचरे में फेंक दो। इससे कम से कम देश की इकोनॉमी और आपके हेल्थ को सपोर्ट मिलेगा। पैसे देकर रोगी होने की क्या ज़रूरत है। खाने में हमेशा आप कच्चा, उबला, स्टीम्ड या भुना हुआ ही खा सकते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आपको यही चीज़ खाना चाहिए, कच्चा, उबला, स्टीम्ड या भुना हुआ। पकाया गया खाना, कुक्ड फूड और फ्राइड फूड, ये नुकसानदायक होता है। आप अपने खाने में फ्रूट्स, जूस, ग्रीन वेजिटेबल्स, सलाड्स, ये सब जितना ज़्यादा हो सके उतना लें। वैसे आजकल जल्दबाजी में टाइम होता नहीं लोगों के पास, तो जो मिलता है वही खा लेते हैं। तो
आया गया खाना तो आई गई लाइफ, ऐसी हालत हो जाती है। सभी को सब कुछ पता है, सब पढ़े लिखे हैं, सब जानकार हैं, लेकिन देखा जाए तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। लेकिन दोस्तों, खुदा पर सारी गलतियों को डालकर अपनी ज़िंदगी को यूं ही बेकार जीते रहना, ये कहाँ की समझदारी है। कोशिश करो, खुदा आपकी कोशिश को सफल करेगा। शरीर उसको ऊपर वाले ने दिया है, यह एक बहुत बड़ी गिफ्ट है हमारे लिए। संभाल कर चलाओ, क्योंकि इससे बड़ी दौलत और कोई नहीं होती। तभी तो हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है। दोस्तों, जो दिमाग से काम करने वाले लोग हैं वह दिमाग वाला खाना खाएं, जो शरीर से यानी मेहनत का काम करते हैं वो मेहनत वाला खाना खाएं, जो लोग साधना, मेडिटेशन, योग करते हैं वो सात्विक खाना खाएं। हर चीज़ का एक नियम बना हुआ है, उसी को फॉलो कीजिए। आम आदमी, आम तरीका, सादा जीवन, उच्च विचार। बाकी कुदरत ने हर चीज़ को जीने खाने के लिए बनाया है। जो जहाँ जैसा रहता है, जिस माहौल में, जो संस्कृति में है, जो तरीका जानता है वो वैसे ही जीता है। पर समझदारी की बात यह है कि हमें समय के अनुसार चल रहे नियम को मानना चाहिए। जो हजम ना किया जा सके उसे खाकर अपने शरीर के पार्ट्स को कमज़ोर करने की क्या ज़रूरत है। वही खाओ जिसको खाने के बाद में आपका मन नेगेटिव रिएक्ट ना करे। ज़्यादा मसालेदार, तीखा, चटपटा या फिर ज़्यादा फ्राइड किया गया नॉनवेज, ये सब हमारे मन को नेगेटिवली रिएक्ट करवाते हैं, जिसका रिएक्शन हम पर, हमारे निर्णय पर, हमारे परिवार पर या काम पर पड़ता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आलसी होकर खुद को परेशान और परिवार वालों को परेशान नहीं करना। आसपास समाज के लोग भी हैं, तो अपनी हेल्थ को खराब करके यानी एक की गलती की वजह से सभी को भोगना पड़ता है। अपना ख्याल रखना यानी अपने समाज का, अपने देश का भी ख्याल रखना होता है। दोस्तों, हेल्थ के लिए कभी भी आपको कोई तकलीफ हो, जैसे आजकल के नौजवान लड़के हैं, तो जब उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करके, वीडियो देखकर, किसी दोस्त से पूछकर या अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ का इलाज खुद ही करने लग जाते हैं। उल्टी सीधी हरकतें करने के बाद में वे चले जाते हैं अनजाने डॉक्टर के पास, और वह यहाँ वहाँ से उधार पैसे लेकर जुगाड़ करके अपना इलाज करवाते हैं, घर पर बताते नहीं, तो उसे बड़ी बड़ी तकलीफ हो जाती है। यानी फ्यूचर में उसके शरीर को, कभी कभी लड़कियों को भी ये झेलना पड़ता है, तो इन सब के शरीर को काफ़ी तकलीफ हो जाती है। उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, इस तरह सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन से बचें, बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपना इलाज ना करें। गूगल पर या यूट्यूब पर जो भी जानकारी आती है दोस्तों, वो कॉमन होती है, सभी के लिए होती है, वो किसी एक को मद्देनज़र रखकर नहीं बनाई गई होती। वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए ही है, ऐसा नहीं होता। और दोस्तों, जो एकदम नाजुक बात होती है वहाँ पर हमेशा एडवाइस लेकर काम करना ही सही होता है। देखो, कोई कितना भी खा ले, कितनी भी कसरत कर ले, कितना भी अपनी केयर कर ले, शरीर तो एक दिन छोड़ना ही होता है। लेकिन मज़े की बात तो तब है कि आप जिंदा रहते इस गिफ्ट जैसे शरीर का ख्याल रखें और अपनी ज़िंदगी खुशहाली से जिए। ये सबसे बड़ा संदेश है। खुद को स्वस्थ रखने और लोगों को भी स्वस्थ रहने के तरीके बताना, यही हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हेल्थ इज़ अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। धन्यवाद। थैंक यू।